हरदीप निज्जर हत्याकांड, चली 50 गोलियां, समन्वित हमला। यह वीडियो पूरी तरह से वॉशिंगटन पोस्ट पर प्रकाशित एकत्रित जानकारी पर आधारित है। इस वीडियो के निर्माता की कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। ब्रिटिश कोलंबिया के ग्रामीण इलाके में बसे सरे नामक एक शांतिपूर्ण शहर में 18 जून को एक काली और परेशान करने वाली घटना घटी। यह हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक व्यक्ति पर केंद्रित थी। स्थिति चौंकाने वाले तरीके से सामने आई और इसने गुरु नानक सिख गुरुद्वारे पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उस दिन गुरुद्वारे के बाहर 2 वाहनों में कम से कम 6 लोगों का एक समूह आया। वे शांतिपूर्ण समुदाय में भय और दुहक की लहर लाने वाले थे। वॉशिंगटन पोस्ट ने जो कुछ हुआ उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान की। उनकी जांच के अनुसार यह एक सावधानी पूर्वक नियोजित हमला था। गुरुद्वारे के पास पहुंचते ही हमलावरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हुड वाली स्वेटशर्ट पहन रखी थी। गुरुद्वारे में निगरानी कैमरों ने सब कुछ कैद कर लिया। 90 सेकंड के एक भयावह वीडियो में आप निज्जर के ग्रे पिकअप ट्रक को अपने पार्किंग स्थल से निकलते हुए देख सकते हैं। एक सफेद सेडान जो दिखने में मासूम लग रही थी, ट्रक के हर मोड़ और गति की नकल करते हुए जैसे ही वे सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे, उनका बारीकी से पीछा कर रही थी। जैसे ही ये दोनों वाहन एक दूसरे के करीब आए, हवा में भय का भाव छा गया। ट्रक सेडान की लेन में विलीन हो गया, जिससे वे एक भयानक क्षण के लिए एक दूसरे के बगल में खड़े हो गए। फिर छाया से 2 आकृतियां उभरी। उनके चेहरे उनके स्वेटशर्ट के हुड से छिपे हुए थे। उनके हाथों में बंदूकें थीं, जो ड्राइवर की सीट पर खतरनाक ढंग से तान दी गई थीं। इन खतरनाक व्यक्तियों को ले जा रही सेडान तेजी से पार्किंग स्थल से निकल गई और दृश्य से गायब हो गई। गुरुद्वारे के सुरक्षा कैमरे में कैद 2 हुडधारी व्यक्ति कार के पीछे भागे और पास के कॉगर क्रीक पार्क में गायब हो गए। गुरुद्वारे के स्वयंसेवक भूपिंदरजीत सिंह निज्जर के गतिहीन ट्रक तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला और निज्जर को निष्क्रिय पाया। यह एक हृदय विदारक क्षण था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि निज्जर ने इस दुखद घटना में अपनी जान गंवा दी है। अतिरिक्त गवाहों ने चौंकाने वाली बातें साझा की। गुरुद्वारा समिति के एक अन्य सदस्य मलकीत सिंह ने बताया कि कैसे 2 हुड वाले लोगों ने पारंपरिक पोशाक पहनकर खुद को सिखों के रूप में प्रच्छन्न किया। उनके सिर पर छोटी पगड़ी और दाढ़ी वाले चेहरे को छिपाने वाले मुखौटे थे। हमले के बाद वे तेजी से एक सिल्वर कार में सवार हो गए, जहां 3 अन्य इंतजार कर रहे थे, और वे पास के पार्क में गायब हो गए। जब गवाह पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे, तो समय मानो रुका हुआ लग रहा था। कानून प्रवर्तन को घटनास्थल तक पहुंचने में 12 से 20 दर्दनाक मिनट लग गए। जांच के बारे में अधिकारियों की ओर से जानकारी की कमी से गवाह निराश थे। उन्होंने विभिन्न एजेंसियों के बीच धीमी प्रतिक्रियाओं और असहमति की भी बात की, जिससे स्थिति और जटिल हो गई। इस चौंकाने वाली घटना ने न केवल सरे शहर को गहराई से प्रभावित किया, बल्कि कनाडा और भारत के बीच संबंधों में भी तनाव आ गया। निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों ने तनाव बढ़ा दिया। भारत ने इन आरोपों का पुरजोर खंडन करते हुए इन्हें निराधार और राजनीति से प्रेरित बताया। जवाब में कूटनीतिक कार्रवाई की गई, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह स्पष्ट हो गया कि यह घटना सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, बल्कि एक जटिल और रहस्यमय मामला था, जिसने समुदाय पर स्थायी प्रभाव छोड़ा और सरे की शांतिपूर्ण सीमाओं से परे व्यापक प्रभाव डाले।